नमस्कार। कोरोना वैक्सीन की चर्चा इन दिनों काफी हो रही है। एस्ट्राजेनिका की ओर से कोविडशील्ड को लेकर साइड इफेक्ट की बात कही गई, वहीं अब कोवैक्सीन को लेकर भी हैरान करने वाली जानकारी रिपोर्ट सामने आ रही है। हालांकि कुछ दिन पहले कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा था कि उनकी बनाई हुई वैक्सीन सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोवैक्सीन के 2 डोज लगवाए थे, लेकिन कोरोना महामारी से बचने के लिए देश के लोगों ने कोविडशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगवाए थे। इससे पहले जेनिका ने ब्रिटिश के कोर्ट में माना था कि उसके टीके के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अब कोवैक्सीन को लेकर के भी हैरान करने वाली जानकारी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 1 साल के अंदर ठीक ठाक संख्या में लोगों में इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं। भारत में बनी कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर एक अध्ययन किया गया है। इसमें शोधकर्ताओं ने पाया है कि कुछ किशोरियों और जिनको एलर्जी की बीमारी पहले से है, उन सभी को AESI का ज्यादा खतरा है। टीका लगवाने वाले ज्यादातर लोगों में से 1 साल तक साइड इफेक्ट का असर देखा गया है। स्टडी में 1024 लोगों को शामिल किया गया था। इनमें 365 किशोर और 391 एडल्ट लोग शामिल थे। इन सभी से टीका लगवाने के 1 साल बाद तक फॉलो अप चेकअप के लिए संपर्क किया गया है। स्टडी में 304 किशोरों यानी करीब 48% में वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन देखा गया है। ऐसी स्थिति में 124 यानी 42.6 युवाओं में भी दिखी थी। इसके अलावा 10.5% किशोरों में न्यू ऑनसेट स्किन एंड सबक्यूटेनियस डिसऑर्डर जैसी दिक्कत देखने को मिली है। 10.2% लोगों में जनरल डिसऑर्डर यानी आम परेशानी देखने को मिली है। 4.7% नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर यानी नसों से जुड़ी परेशानी पाई गई है। इस तरह 8.9% युवा लोगों में आम परेशानी, 5.8% में मांसपेशियां नसों जोड़ों से जुड़ी भी परेशानी देखने को मिली है और 5.5 नर्वस सिस्टम से जुड़ी परेशानी भी देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोवैक्सीन का साइड इफेक्ट महिलाओं में देखा गया है। 4.6% महिलाओं में पीरियड से जुड़ी परेशानी सामने आई है। 2.7% लोगों ने ऑकुलर यानी आंख से जुड़ी दिक्कत के लिए संपर्क किया है। 0.6% में हाइपोथायराइडिज्म पाया गया है। वहीं अब बात ज्यादा गंभीर साइड इफेक्ट की करें तो यह केवल 1% लोगों में पाया गया है। 0.3% यानी कि 300 में से एक व्यक्ति को स्ट्रोक की परेशानी और 0.1% में गुइलेन-बैरे सिंड्रोम पाया गया है। इतना ही नहीं, स्टडी में यह भी कहा गया है कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद में महिलाओं में थायराइड की बीमारी का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया है। दैनिक भास्कर में प्रकाशित डेटा बताता है कि जिन्हें वैक्सीन लगे 1 साल हो गया है, उनमें 1024 लोगों पर स्टडी हुई है। इनमें से 635 किशोर और 291 वयस्क शामिल हैं। में जो इन्फेक्शन देखा गया है उसमें सर्दी खांसी जैसी समस्याएं पाई गई हैं, जिसमें स्किन से जुड़ी भी समस्याएं देखी गई हैं। गुइलेन-बेरी सिंड्रोम क्या है ये आप जान लीजिए। ये एक ऐसी बीमारी है जो लकवे की तरह शरीर के बड़े हिस्से को धीरे धीरे निशक्त कर देती है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एक स्ट्रोक के मुताबिक गुइलेन-बेरी सिंड्रोम एक रेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्टडी में हिस्सा लेने वाले जिन टीनेजर्स और महिला वयस्कों को पहले से कोई एलर्जी थी और जिन्हें वैक्सीन के बाद टाइफाइड हुआ, उन्हें खतरा ज्यादा था। वहीं भारत बायोटेक ने कहा था कि कोवैक्सीन के चलते किसी बीमारी का केस सामने नहीं आया है। 2 मई को कंपनी ने कहा था कि कोवैक्सीन की सुरक्षा का मूल्यांकन देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया था। कोवैक्सीन बनाने से लगाने तक लगातार इसकी सेफ्टी मॉनिटरिंग की गई थी। कोवैक्सीन के ट्रायल से जुड़ी सभी स्टडीज और सेफ्टी फॉलोअप एक्टिविटीज से कोवैक्सीन का बेहतरीन सेफ्टी रिकॉर्ड सामने आया है। अब सवाल उठता है कि सही कौन है, वो कंपनियां जिन्होंने दवाइयां बनाई और बेची, या सरकार की वो बॉडी जिसने अप्रूवल दिया, या फिर पीड़ित जो इन समस्याओं से जूझ रहा है। इसकी समीक्षा आप खुद करिए, पर मैं लगातार देख रहा हूं और सुन रहा हूं कि वैक्सीन लगने के बाद से लगातार लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। हाई ब्लड प्रेशर तो अब आम हो चुका है, लेकिन कोई भी कंपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ना अब तक सरकार का कोई जिम्मेदार इस पर कुछ बोलने को तैयार हुआ है। कोविडशील्ड के बाद कोवैक्सीन का मामला
अब तूल पकड़ चुका है। अब देखना है कि आगे इस मामले में सरकार कितना सक्रिय होती है और क्या कार्रवाई करती है। आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।